सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। बचन 254। जिक्र है कि दक्षिण में एक मुकाम पर एक फकीर साहब जो पूरे गुरु थे विराजते थे और एक चेला उनका निहायत गुरुमुख था। एक रोज सत्संग उनका हो रहा था, तब एक मुसलमान मौलवी जो मक्के के जाने के वास्ते तैयार था आया और उसने फकीर साहब से कहा कि मक्का और काबा बहुत बुजुर्ग और उत्तम जगह है, आपके सेवकों को भी वहाँ दर्शन के वास्ते जाना चाहिए। और कई तरह से उसकी तारीफ और महिमा करने लगा। उस वक्त जो बड़ा चेला फकीर साहब के पास बैठा था वह बहुत खपा हुआ और उस मौलवी की गर्दन पकड़कर उसका सिर फकीर साहब के चरणों में रख दिया और कहा कि देख, करोड़ों मक्के और काबे इन चरणों में मौजूद हैं। जब फकीर साहब उठकर वास्ते हाजत के जरा बाहर गए, तब उस सेवक से और मौलवी से खूब चर्चा हुई। जब फकीर साहब आए तब मौलवी ने शिकायत की। उस वक्त गुरु साहब ने सेवक को समझाया कि नहीं, काबा बहुत अच्छा है, जैसा कि मौलवी कहता है वैसा ही है और दर्शन करने योग्य है। जा, तू भी इसी वक्त मौलवी के साथ जा। वह सेवक पूरा गुरमुख था, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा कि जैसे हुक्म गुरु साहब का। उसी वक्त मौलवी के साथ जहाज पर गया। जब कुछ दूर जहाज चला तब बड़ा तूफान आया और वह जहाज टूट गया और सब लोग जो जहाज पर थे डूब गए। पर यह सेवक एक तख्ते पर बैठा रह गया और यह भी थोड़ी देर में डूबने को था कि एक हाथ समुद्र में से निकला और आवाज़ हुई कि जो तू अपना हाथ दे तो तुझे बचा लूँ। तब सेवक ने पूछा कि तुम कौन हो? आवाज़ आई कि मैं पैगंबर साहब हूँ। तब सेवक ने कहा कि मैं नहीं जानता कि पैगंबर साहब कौन है। मैं सिवाय अपने गुरु साहब के दूसरे को नहीं जानता हूँ। तब वह हाथ छिप गया। फिर थोड़ी देर पीछे जबकि यह सेवक तख्ते पर बहा जाता था और गोते भी खाता जाता था, दूसरा हाथ निकला और कहा कि हाथ पकड़ ले, तुझको बचा ले। वह सेवक ने पूछा कि तुम कौन हो? आवाज़ आई कि हम खुदा यानी ईश्वर हैं। इसने वही जवाब दिया कि मेरा खुदा तो मेरा गुरु है, दूसरे खुदा को मैं नहीं जानता। तब वह हाथ भी छिप गया। जरा देर के पीछे फिर तीसरा हाथ निकला। यह हाथ उसके दादा गुरु का था। उन्होंने कहा कि मैं तेरे गुरु का गुरु हूँ, मुझे तू अपना हाथ दे, मैं तुझको निकाल लूँ। तब उस सेवक ने जवाब दिया कि मैं सिवाय अपने गुरु के अपना हाथ किसी को नहीं दे सकता हूँ, कोई क्यों न होवे, चाहे मैं डूब जाऊँ चाहे जिंदा रहूँ, मैं सिवाय अपने गुरु के किसी के कहने से नहीं निकलूँगा। तब वह हाथ भी गुप्त हो गया। फिर आप गुरु साहब आए और उन्होंने सेवक को गले लगा लिया और फौरन अपने मकान पर ले आए। अब मालूम करो कि पैगंबर साहब और खुद ईश्वर और गुरु के गुरु ने जो आवाज़ दी थी वह इसके इम्तिहान और परीक्षा के वास्ते थी। और जब वह गुरुमुखता में सच्चा और पूरा उतरा, उस वक्त गुरु साहब आप प्रकट हुए और उसको बचा लिया। अब जीवों को चाहिए कि जहाँ तक बने इसी तरह की मजबूत और सच्ची प्रीत और प्रतीत सतगुरु की करें। वचन 255। जो पतिव्रता स्त्री है वह सिवाय अपने पति के किसी को मर्द नहीं जानती और सबको नामर्द समझती है, यानी नपुंसक जानती है, बल्कि अपने माँ बाप की भी प्रीत भूल जाती है।
ऐसे ही जो सतगुरु के सेवक हैं उनको भी चाहिए कि सिवाय अपने सतगुरु के और किसी को अपना मालिक और मुक्तिदाता न समझें। और जो पिछले संत हुए हैं उनको जब तक माने कि जब तक उनको अपने वक्त के पूरे गुरु नहीं मिले, और जब सतगुरु मिल जावें फिर पतिव्रता की तरह जो कुछ समझें उन्हीं को समझें और दूसरे पर भाव न लावें। वचन 256। जो कि बिचौलिया होते हैं वह सगाई और शादी कराकर स्त्री और पुरुष को मिला देते हैं और उस स्त्री को समझाते हैं कि देख, तू सिवाय अपने पति के और किसी से प्रीत मत करियो और हमसे भी इतनी ही प्रीत रख कि जैसे औरों से बरतती है। इसी तरह गुरु नानक और पिछले संत हुए कि उन्होंने बिचौलिया का काम किया कि यानी अपने वचन और ग्रंथों में लिख गए हैं कि पूरे सतगुरु का खोज करके उनकी शरण पढ़ो। जिन्होंने उनके वचन माने और सतगुरु पूरा खोज कर उनकी शरण ली, उनको चाहिए कि अब सतगुरु को ही अपना मालिक और पति समझें। वचन 257। जीव को चाहिए कि हमेशा सतगुरु की कृपा और उनकी दया को ख्याल में रखे और विचारे कि सतगुरु ने कैसे 84 से बचाया है और कर्म और भ्रम काटे, यानी तीर्थों और व्रतों से अलग किया और भटकना से छुड़ाया और शब्द मार्ग सच्चा दृढ़ाया। तब उसकी प्रीत सतगुरु से लगेगी और भरम नहीं उठेंगे। इस वास्ते हमेशा सतगुरु की दया और मेहर को चित्त में रखना जरूर है। वचन 258। विद्यावान गुरु से जीव के संशय दूर नहीं हो सकते, अलबत्ता सभा विलास खूब हो जाता है। जब एक श्लोक के 4 या ज़्यादा अर्थ किए तो जीवों को और संशय में डाला कि वह कौन से अर्थ को पकड़ें। जो बात कि जीव के कल्याण के वास्ते दरकार थी छांट कर न कही, तो जीव कैसे मुक्ति का रास्ता पावें और क्या जतन करें। इस वास्ते चाहिए कि निष्ठावान गुरु खोजो। जब तक वह नहीं मिलेंगे कार्य नहीं होगा। और यह सोने के समान जो नरदेही मिली है, इसको नमक और आटे के समान पंडित और भेक और वाचक ज्ञानियों के संग में बेकदरी से खर्च न करे और सतगुरु पूरा खोज कर उनकी सेवा और सत्संग करे। वचन 259। जो लोग कि सतनाम और राम और हरनाम का सुमिरन करते हैं और सतगुरु से प्रीत नहीं करते हैं, यह करनी उनकी वृथा जावेगी, क्योंकि नाम सतगुरु के अधीन है। जो सतगुरु को पकड़ेगा उसको नाम और राम भी मिल जावेगा, और जो सतगुरु से नाम लेकर सतगुरु की प्रीत न करेगा उसको भी नाम नहीं मिलेगा। वचन 260। संतों का नाम अगोचर है और वेद का नाम गोचर है। जो नाम गोचर है वह सत्य नाम नहीं हो सकता, और जब नाम असत्य हुआ तो उसका स्थान और रूप भी असत्य हुआ। और संतों का नाम भी सत्य है और रूप वह स्थान भी सत्य है, क्योंकि जो वर्णात्मक नाम है उसके आश्रय सफाई हो सकती है पर सुरत नहीं चढ़ सकती है, और ध्वन्यात्मक नाम के आश्रय सुरत पिंड से ब्रह्मांड को चढ़कर अपने निज स्थान यानी सत्यलोक में पहुंच सकती है। सो वह ध्वन्यात्मक नाम सिवाय संतों के और किसी से हासिल नहीं हो सकता है। जिसके बड़े भाग हैं उसको यह नाम प्राप्त होगा। वचन 261। किसी तरह की जब तकलीफ होवे तब हुजूर सतगुरु को याद करें। वे फौरन सेवक के पास निज रूप से मौजूद हैं। काल और कर्म उस रूप के पास नहीं आ सकते हैं और दूर ही दूर से डराते हैं और आप भी डरते हैं। फिर सतगुरु की गोद में
किसी तरह का डर नहीं है। सतगुरु हर वक्त रक्षक मौजूद हैं और संभाल अपने सेवक की करते रहते हैं। मौज और मसलहत उनकी सेवक नहीं जान सकता है, पर वे खूब जानते हैं। और जो मौज होवे तो सेवक को भी जना देवें। शब्द रूप, सुरत रूप, प्रेम रूप, आनंद रूप, हर्ष रूप और फिर अरूप हैं। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, सिलसिला वचन 25। बहुत से सत्संगियों को खबर भी नहीं है कि पहला मुकाम किस कदर दर्जा बुलंद रखता है, यानी कुल मालिक, यानी कुल बड़े मतों का यह सिद्धांत पद है। और जहाँ से 3 लोक की रचना की कार्रवाई हो रही है और जहाँ पहुंचकर योगी लय हो गए और इधर का होश उनको नहीं रहा। अब बड़ी भारी दया राधा स्वामी दयाल की है कि ऐसे रास्ते और ऐसी जुक्ति से अपने सच्चे परमार्थी जीवों को चलाते और चढ़ाते हैं कि जिसमें उनकी दुनिया के किसी कारोबार में हर्ज भी न होवे और परमार्थ में आला दर्जा सहज में मालूम हासिल होते जावे। इसका ज़्यादा और मुफस्सिल हाल लिखने में नहीं आ सकता। अलबत्ता कुछ थोड़ा सा जवानी कहा जा सकता है। सच्चे और प्रेमी अभ्यासी को चाहिए कि वह सत्संग में बैठकर अच्छी तरह से निर्णय और तहकीक के वचन इन 5 बातों के गौर से सुनकर और समझकर अपने मन के भरम और संदेह और शकों को जिस कदर जल्दी हो सके दूर करे, नहीं तो वह अभ्यास में बिगड़ डालेंगे और इसके मन और सूरत को सफाई और शौक के साथ भजन और ध्यान में लगने नहीं देंगे। और वह 5 बातें ये हैं। पहली, निर्णय इस बात का कि राधा स्वामी दयाल कुल मालिक और सर्वसमृद्ध और सच्चे माता पिता और कुल रचना के हैं। दूसरी यह कि सूरज शब्द मार्ग का सच्चा और पूरा और सहज में धुरपद तक पहुंचाने वाला रास्ता और तरीका अभ्यास का है। इससे बढ़कर कोई जुगत यह रास्ता रचना भर में नहीं है, न हो सकता है, क्योंकि जितने रास्ते हैं वह सब उन धारों के वसीले के हैं जो माया की हद में खत्म हो जाती हैं और इस सबब से दयाल देश तक नहीं पहुंच सकते। और यह मार्ग जान यानी रूह या सूरत की धार पर सवार होकर चलने का है। और जो कि जान या रूह या सूरत कुल रचना में सबसे बढ़कर जौहर है और सब रचना में उसी के आस से ठहरी हुई है और उसी से हो रही है। इस वास्ते इस धार से बढ़कर और कोई धार नहीं है। तीसरे यह कि मन और इंद्रियों का खमीर माया के मसाले का है और इस वास्ते उनका असली झुकाव बाहर और नीचे की तरफ संसार के भोग और पदार्थों में है। ज़रूरत के माफिक उनकी कार्रवाई दुरुस्त समझी जाती है, मगर फजूल तरक्कें और ज़रूरत के ज़्यादा चाह उठाने में हर्ज और नुकसान है। इस वास्ते अभ्यासी को थोड़ी बहुत रोक और संभाल अपने मन और इंद्रियों की, खासकर वक्त अभ्यास की बहुत ज़रूर है, नहीं तो भजन और ध्यान का रस जैसा चाहिए नहीं आवेगा। चौथी यह कि दुनिया और दुनिया परस्तों और धन वालों की मोहब्बत और संग के सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों के प्रेम में और भी अभ्यास में किसी कदर खलल और विघ्न पड़ता है। यह बात हर एक अभ्यासी ऐसे लोगों का थोड़ा संग करके अपने अंतर में परख सकता है।
इस वास्ते मुनासिब व ज़रूरी है कि ऐसे जीवों का संग और मोहब्बत उसी कदर रखी जावे जिस कदर ज़रूरी और वाजिब होवे, और ज़्यादा उनमें अपने दिल को बांधना या अपना वक्त बेफ़ायदा उनके संग में या दुनिया की गपशप में खर्च करना अभ्यासी को मुनासिब नहीं है। विद्यावान लोग भी जिसको सच्चा शौक किताबों के पढ़ने का है अपने वक्त को बहुत संभाल कर खर्च करते हैं, यानी सिवाय रोजगार और देह और गृहस्थ की ज़रूरी कामों के बाकी वक्त अपना नई नई किताबों और अखबारों की सैर में खर्च करते हैं, फिर परमार्थी अभ्यासी को किस कदर ख्याल अपने वक्त का कि फजूल और बेफायदा खर्च न होवे रखना चाहिए। 5वें, राधा स्वामी दयाल के चरणों की सच्ची शरण और उनकी मेहर और दया का आसरा और भरोसा। जब इन 5 बातों की संभाल थोड़ी बहुत दृष्टि से बराबर जारी रहेगी तो यकीन है कि ऐसे अभ्यासी को मन और माया और दुनिया के विघन बहुत कम सतावेंगे और उसका अभ्यास दिन दिन दुरुस्ती से बनेगा और थोड़े थोड़े अरसे और आनंद के साथ बढ़ता जाएगा, और मालूम होवे कि अभ्यास में यह सब काम शामिल हैं। पहला सुमरन करना, दूसरा सुमरन और ध्यान, तीसरा भजन करना, चौथा पोथी का पाठ बहुत समझ समझ कर पाठ करना या सत्संग में बैठकर सुनना, 5वां राधा स्वामी मत की चर्चा करना या सुनना, छठा राधा स्वामी मत और उसके अभ्यास के ताल्लुक की बातों का मन में विचार और निर्णय ख्याल करना, 7वां अपने मन और इंद्रियों की चाल की हर रोज निरख परख करते रहना और जिस कदर मुमकिन होवे उनकी संभाल रखना। अभ्यासी को बेफायदा जल्दी और इस काम में नहीं अभ्यासी को बेफायदा जल्दी इस काम में नहीं करना चाहिए और गौर करना चाहिए कि दुनिया के काम भी जैसे विद्या सीखना जल्दी के साथ दृष्टि नहीं बनते। इसमें 15 और 18 बरस सहज में गुजर जाते हैं, जबकि विद्यार्थी कुल वक्त अपना इसी काम में लगाता है, बल्कि घर बार और कुटुंब परिवार से भी जुदा होकर मदरसे में रहना कबूल करता है। फिर ये भारी परमार्थी काम जबकि सिर्फ 2, 3 या 4 घंटे उसमें दिक्कत से लगाए जाते हैं और बाकी वक्त दुनिया के काम और दुनियादारों के संग में गुजरता है, फिर किस तरह ऐसा जल्दी काम बन सकता है। बड़ी दया राधा स्वामी दयाल की समझना चाहिए कि वे ऐसी थोड़ी मेहनत पर भी अपनी दया करते हैं और सच्चे और अभ्यासी को थोड़ा बहुत अंतर में सहारा थोड़े दिनों में बख्शते हैं।